ત્યારે સ્ટીલ પ્રોડક્શનના ક્ષેત્રમાં ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે સ્ટીલ પીએલઆઈ 1.1 સ્કીમ શરૂ કરવામાં આવી છે। આ સ્કીમ હેઠળ ઘણા પ્રકારની સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે। સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે સ્ટીલ પીએલઆઈ 1.1 કેમ ખાસ છે તેના ઉપર સ્ટીલ સચિવ સંદીપ પોટ્રિકે અમારા સંવાદદાતા રોહન સિંહ સાથે એક્સક્લુઝિવ वातचीत કરી। આવો જોઈએ। सर पीएलआई 1.0 जैसा हम समझ पाते हैं कि ये पीएलआई जो है वन उसका ही एक पार्ट है या उसका ही एक्सटेंशन हम कह सकते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच आपने इस बार अपनाया है। कौन कौन से की फीचर्स हैं इसमें? देखिए, पीएलआई 1 में लगभग 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था और लगभग 24 मिलियन टन की कैपेसिटी थी। बट इसके बावजूद हमारे पास काफ़ी सेविंग था और इसको यूटिलाइज करने के लिए और इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि इसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। उसमें पहला ये किया गया कि जो एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट्स हैं वो अगर स्पेशलिटी स्टील में आते हैं और ऑगमेंटेशन करते हैं तो उनका जो थ्रेशोल्ड है, मतलब जो उनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट है या जो कैपेसिटी की लिमिट है, उसे आधा कर दिया गया। दूसरा, जो CRGO जो हम पावर ट्रांसफार्मर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको काफ़ी कम किया गया है। और तीसरा जो मुख्य चेंज किया गया है कि अगर कोई प्लांट एक साल में ज़्यादा बनाता है स्टील तो उसे अगले साल में भी गिना जाएगा। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी पहले नहीं थी और इंडस्ट्री की डिमांड थी तो उससे भी किया गया। सर, ड्यूरेशन की अगर बात करें और क्वांटम ऑफ इंसेंटिव्स की बात करें, कितना आपने रखा है पीएलआई 1.1 के लिए और क्या ड्यूरेशन रहेगा? जो हमारे पास पीएलआई का टोटल फंड है वो लगभग 6400 करोड़ है, जिसमें से 2000 करोड़ लगभग पीएलआई के लिए इस्तेमाल हुआ। तो लगभग 4400 करोड़ उपलब्ध है पीएलआई 1.1 के लिए और ये 2029-30 तक प्रोडक्शन और 2030-31 तक इंसेंटिव के लिए लागू रहेगा। सर, अगर हम भारत के टोटल लक्ष्य की बात करें प्रोडक्शन की, एक एम्बिशियस लक्ष्य रखा है 2030 तक के लिए, हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं हम आपकी ये जो स्टेप्स ले रहे हैं उसके बाद हम एक उसके करीब पहुँच पाएंगे? अभी हम लोगों का जो स्टील बनाने की क्षमता है भारत में वो 180 मिलियन टन की है। हम लोग चाहते हैं कि 2030 तक लगभग 300 मिलियन टन हम पहुँचे।